सर हराम के मानों की समझ नहीं आती है। हराम के मानी पंदुआ भी होता है, आम तारीम के मानों भी है। देखो बिल्कुल ठीक है, वो तो लफ्ज़ है ना, लैंग्वेज तो अरबी ज़बान की वुसअत है ना, तो जिसको मुबारक कर दिया जाए, तहरीम कर दिया जाए, उसको भी मतलब हराम का लफ्ज़ कहते हैं, ये डिक्शनरी के तौर पर। लेकिन जब हमने मना कर दिया उसको, आप उसको हराम दे रामा, तुम्हारे लिए मना कर दिया गया। क्या कर दिया? मैयत का खाना, खून का पीना और लाहमुल खिंजीर, और इसका खंजीर का गोश्त खाना मना कर दिया, मम्मियों कर दिया। बस इतनी बात है। अब ये राज है कि उसको मना कर दिया, तो अल्लाह ताला मना कर दे हराम, इजाजत दे दे हलाल, तो गोया के हलाल हराम का निज़ाम ये अल्लाह ताला के हुक्म की फात। देखो, जो पैसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना आए ना अल्लाह के हुक्म में जाए, वो हराम हो गया। हालांकि हराम पैसा आए को नहीं, कभी पैसा भी हराम हुआ तो इस्तेमाल ही हराम होता है ना। और पैसा हलाल हराम क्या होता है? अल्लाह ताला कहता है मैं तो हर चीज़ हलाल में रखी, हराम है तुम्हारे अमल नहीं करना उसको। यानी कि बकरा तो कभी नहीं हराम हुआ, छुरी गलत फिर जाते हराम हो जाए, तो बकरा ने ब्याह तो खुद तो हलाल है ना, हर पैर हलाल है। इसलिए ये सारे वाक़यात जो है तुम्हारे हुक्म के मुताबिक है, तुम्हारी मर्जी के अंदाज में है। अल्लाह कहे कि शादी करने का ये तरीका है कि ये इसके दरमियान निकाह और कलमा शरीफ होना चाहिए और गवाह शरीफ होने चाहिए, ये क्योंकि शादी होगी मुबारक होगी। अगर ये बात ना होगी तो गुनाह हो, बस वही सबसे बड़ा गुनाह है और वही सबसे बड़ी नेकी। बदरमियान में अल्लाह का हिस्सा है। तो वो आप कलमा पढ़ के इधर से आप काफर थे, कलमा पढ़ के आप इधर से मुसलमान हो गए, फ़र्क क्या पड़ा? बाकी वही आपका ज़िंदगी है, वही आपके हालात हैं, लेकिन शक्ल भी नहीं बदली, माँ बाप भी वही रहे, कलमा पर आप मुसलमान चलाए। तो गोया थी ये अल्फाज की बात है, अकीदे की बात। अकीदे से दो मुसलमान फिरना है, तो तारीम मौजूद है, राम मौजूद है। आप बात रहे ना, तो गोया के हाथ में अल्लाह करीम को बांधने के बाद जामे कायनात का मुशाहिदा और रंग लाता है कि अल्लाह ताला के हवाले से इसको देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे समझाया है। तो ज़ाहिर की दुनिया ज़ाहिर का इल्म, बातन की दुनिया बातन का इल्म, शरीयत की दुनिया शरीयत का इल्म, तरीक़त की दुनिया तरीक़त का इल्म। सम अब बात कर रहा हूँ तरीक़त के अंदर जो जुर्म है, और वो ये है कि दो आवाज़ों पर चलना, दो आवाज़ों पर चलने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। हर चल के दोनों आवाज़ें ही सही हों, ये याद रखने चाहिए। अदू के भी ये निज़ाम चल नहीं सकता। शरीयत में इबाम नहीं है, जितना जितना मुसलमानों के अंदर इबाम से बाहर जो अहकाम इलाही हैं वो शरीयत। जहाँ इबाम है वहाँ तुम भी चुप हो जाओ कि जी अमीन को बात बयान करना है कि आप कभी आवाज़ बुलंद है लो, कभी बदन कह लो, जैसे जैसे आता है करते जैसे जाओ, इसमें कोई बात नहीं है, ये बात करने वाली बात नहीं। इसलिए आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करो और उसकी बात समझो। अल्लाह ताला जो है वो आपसे क्या चाहता है, याद रखने वाली बात है। यहाँ तुम खैर नहीं सकते, यहाँ से निकलना है और अकीदे के साथ निकलो। अगली दुनिया के लिए आपका अकीदा है। अब आप ये देख लो क्या चीज़ है, तासा आगे काम ही है ना, क्योंकि इससे कारोबार बंद हो जाएगा। वजूद है ही आगे इस अंदाज का, लिहाजा पैसे की सारी बात नहीं, बहुत सारी बातें काम नहीं है ना। अल्लाह ताला ने कहा कि आइंदा तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसके लिए तुमने यहाँ से क्या लेके जाना है? अमल, जो अमल करके जा रहे हो। अमल का जो मयार है, अमल के लिए जो मादा है वो सारा वही है जो आप पैसे से कह रहे हैं। पैसा, वजूद, सेहत, खास, ये मादा है, इसको आपने ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने वाला सोल है, इसको जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो यही आपकी ज़िंदगी है। इस्तेमाल से बाहर निकल आना है, ये आपकी आदत है। जो उधर इस्तेमाल हो रहा है ना, कर रहे हो वो का आपकी लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो आपके अमल से बाहर आ जाए। अमल नीचे मादा है, ईद यहाँ रखी या वहाँ रखी, वो जो अमल बाहर आ जाएगा वो आपकी आदत है, नाम है अमाल। उसे कहते हैं इंटेंशंस, इरादे क्या है। इसलिए आप इरादे को दुरुस्त करो, नियत को दुरुस्त करो।